ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है सहन शक्ति। अव्यक्तवाणी 26 मई 69। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है, इसलिए उसको अब बढ़ाओ। सहन शक्ति कैसे आएगी? जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उसे स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम है। अव्यक्तवाणी 26 जून 69। जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति। सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए? विघ्न डालने वाली कौन सी चीज़ है? माया। सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय करेंगे यह माया है व अयथार्थ है, फायदा है व नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है व सदा काल की प्राप्ति है। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। पहले परखना और निर्णय करना है। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 70। सहयोग और स्नेह के साथ अभी शक्ति भरनी है, अभी शक्ति रूप बनना है। शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। एक है स्नेह शक्ति, संबंध शक्ति, सहयोग शक्ति, सहन शक्ति। यह 4 शक्तियाँ हैं तो संबंध भी समीप है, चारों समान हों। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 70। बाप दादा जानते हैं यह उम्मीदवार रत्नों का ग्रुप है। उम्मीदवार भी हो, हिम्मतवान भी हो, सिर्फ एक बात ऐड करनी है, सहन शक्तिवान बनना है। फिर उम्मीदवार से सफलता मूर्त बन, आकारी रूपधारी बन, साकार कर्तव्य में आओ तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 10 जून 72। एक तरफ है अभिमान, दूसरी तरफ है अनजानपन। यह दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती हैं। अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीज़ है। अभिमान के कारण कोई ने ज़रा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में
ना सहन शक्ति की लहर आ जाती है, वह संकल्प आता है कि यह क्यों कहा। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझ करके उस इशारे को समा देना, वह अपने में सहन करने की शक्ति भरना, यह अभ्यास होना चाहिए। सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है। क्यों, कैसे हुआ, इसको भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे। जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देते हैं तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहती कि यह आत्मा मेरे लिए बड़ी से बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अव्यक्तवाणी 8 मई 73। अभी पहले अपने साधन सोचेंगे, पीछे सर्विस के साधन, अर्थात पहले सैल्वेशन पीछे सर्विस। परंतु शुरू में था पहले सर्विस फिर सैल्वेशन, मिले ना मिले, सैल्वेशन से सर्विस करनी है, यह संकल्प मात्र में भी नहीं था। साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, धर्मी हो तो सर्विस हो, यह संकल्प नहीं थे। जहाँ जाओ, जैसी परिस्थिति हो और जैसा प्रबंध हो, सहन शक्ति से सेवा को बढ़ाना है। यह महादानी की स्टेज है। अव्यक्तवाणी 13 सितंबर 74। आगे चलकर जब प्रकृति के प्रकोप होंगे और आपदाएं आवेंगी, तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज़ काम आएगी? उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी? अन्न की कमी या धन की? तब तो शांति और सुख की भूख होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आएगा। साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जब सब स्थूल साधनों से व स्थूल धन से प्राप्ति की कोई आशा नहीं रहेगी, तब उस समय सबका संकल्प क्या होगा कि कोई शक्ति देवे जो कि इन आपदाओं से पार हो सके, और कोई हमें शांति देवे। तो ऐसे ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। उस समय पानी की एक बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। तो फिर उस समय आप लोग क्या करेंगे? जब ऐसी परीक्षाएं आपके सामने आए तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की इतनी हिम्मत है? क्या उस समय योग लगेगा या कि प्यास लगेगी? अगर कुएं भी सूख जाएंगे फिर क्या करेंगे? जब यह विशेष आत्माओं का ग्रुप है तो उनका पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए ना? क्या इतनी सहन शक्ति है? यह क्यों नहीं समझते? जैसा कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी, लेकिन भट्टी में पड़े हुए पूंगरे ऐसे ही सेफ रहे, जो कि उनको सेक तक नहीं आया। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते? अगर योग युक्त हैं
तो भल नज़दीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान हैं वह सेफ रह जाएंगे यदि अपनी गफलत नहीं है तो। अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमज़ोरी के कारण, लेकिन अगर महारथी विशाल बुद्धि वाले और सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो वहाँ सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रह जाते हैं। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियाँ आपकी प्रकृति को दासी ज़रूर बनावेंगी, अर्थात साधन स्वतः ज़रूर प्राप्त होंगे। अव्यक्तवाणी 29 मई 77। जब भी मन में हलचल हो, ज़रा सी खुशी की परसेंटेज कम हो तो चेक करो, ज़रूर कोई श्रीमत की अवज्ञा होगी। सदा चेकिंग और चेंज। चेकिंग का अर्थ है चेंज करना। चेकिंग और चेंज यह दोनों ही शक्तियाँ चाहिए, मगर दोनों में से एक की भी कमी है तो संतुष्ट नहीं रह सकते। ना स्वयं संतुष्ट रहेंगे, ना औरों को संतुष्ट कर सकेंगे। चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी। बुद्धि की लाइन क्लियर होने से परख शक्ति आएगी। अव्यक्तवाणी 18 जून 77। जैसे कोई नई इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है? सहन शक्ति को किस समय यूज़ किया जाता है? अधिकाधिक अनुभव करने पर अंतर्मुखी एवं हर्षित मुखी दिखाई देंगे। सहन शक्ति ना होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं। अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजयी बन सकते हो? कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है? 1 इन एडवांस विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। अभ्यास कम करते हैं, व्यास सब बन गए हो, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखने नहीं आता, इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाए। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। क्या दिखाई देगा? अंतर्मुखी सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 1 दिसंबर 78। यह सर्वशक्तियाँ आपकी भुजाएं समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ कर सकती हैं? ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो
सफलता सदा हुई पड़ी है। ऑर्डर नहीं करते हो, लेकिन क्या करते हो जानते हो? ऑर्डर के बजाय डरते हो। कैसे सहन होगा, कैसे सामना कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का डर ऑर्डर नहीं कर सकता। अब क्या करेंगे? डरेंगे व ऑर्डर करेंगे। महाकाल के बच्चे भी डरें तो और कौन निर्भय होंगे। हर बात में निर्भय बनो। अलबेले और आलस्यपन में निर्भय नहीं बनना। माया जीत बनने में निर्भय बनो। तो सुना जादू की चाबी। सौगात को संभालना सीखो और सदा कार्य में लगाओ। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 80। ऑपरेशन वाले डॉक्टर जैसे वह औजारों से ऑपरेशन करते हैं, वैसे अपने में जो शक्तियां हैं, यह शक्तियां ही यंत्र हो जाएं। जिन यंत्रों द्वारा उनकी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। जैसे अपने ही थिएटर के यंत्रों द्वारा ऑपरेशन करते हो। पेशेंट के यंत्र तो नहीं यूज़ करते हो ना। ऐसे अपनी शक्तियों के यंत्र द्वारा बीमारी को ठीक कर दो। कामी को निष्कामी और क्रोधी को निक्रोधी बना दो। इसके लिए सहन शक्ति का यंत्र यूज़ करना पड़े। तो ऐसे ऑपरेशन वाले डॉक्टर हो जैसे उसमें आँख, नाक सबसे अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसे यहाँ भी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ भी जितनी कोई डिग्री लेना चाहे तो ले सकता है। जो सर्व विशेषताओं में ऑलराउंडर हो जाते हैं, वे नामी ग्रामी हो जाते हैं। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 81। महायज्ञ में तो सभी ने सेवा की ना। ब्राह्मणों का संगठन होना ही, हाजिर होना ही सेवा है। यह कोई कम बात नहीं है। समय पर हाजिर होना, एवर रेडी होना, सहन शक्ति का लक्ष्य रखना, यह भी रजिस्टर में जमा होता है, जिसका फिर लास्ट रिजल्ट से कनेक्शन होता है। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 81। निर्मला बहन को बाप दादा जितनी भी महिमा करें उतनी कम है। ऐसे महिमा योग्य रतन हो। जैसा नाम है वैसे निर्माण चित्त के गुण से विजयी बनी हो। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति के आधार पर सर्व स्थानों को निर्विघ्न बनाया है। तो बाप दादा प्रत्यक्ष फल को देखकर बहुत खुश हैं। इसलिए सदा विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो। सदा बाप की मदद मिलती रहती है और मिलती रहेगी। विशेष बच्ची के मस्तक पर सदा बाप का हाथ है। सदा यही चित्र अपने पास रखना। सर्वदैवी परिवार का भी स्नेह और सर्टिफिकेट है। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 81। इस वर्ष विशेष सहन शक्ति का गुण हर एक को धारण करना है। संगठन में अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता भी है तो दूसरा चुप रहे तो बोलने वाला कब तक बोलेगा? आखिर तो चुप ही हो जाएगा। सिर्फ उसमें 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए। दूसरे को बदलने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। इसमें सहन शक्ति बहुत चाहिए। 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। 10-12 बार तो सुनकर सहन करो। बाप ने भी कितने बच्चों के संस्कारों को बदला। ब्रह्मा
जो इतनी बड़ी फर्स्ट अथॉरिटी है, उसने भी छोटे छोटे बच्चों से सुना, अज्ञानियों से भी सुना, इंसल्ट सहन की ना। ब्रह्मा बाप की भी इंसल्ट करते थे, तो आप कौन हो? जब बाप ने सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया तो फॉलो फादर। सिर्फ हिम्मत की बात है, सब सहज हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है, कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। हिम्मत ना हारो तो अभी अभी हो जाए। जब भविष्य पर छोड़ते हो कि कहाँ तक होगा, तभी संकल्प कमज़ोर होते हैं। कहाँ तक होगा यह नहीं सोचो, संकल्प में दृढ़ता लाओ। भविष्य पर छोड़ने से वर्तमान कमज़ोर हो जाता है। अव्यक्तवाणी 18 नवंबर 81। कई बच्चे, सब नहीं लेकिन मेजॉरिटी, क्या करते हैं? ऊंचे ते ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज़्यादा लाडले हो जाते हैं, तो ज़्यादा लाडले होने के कारण नाजुक बन जाते हैं। नाजुक तो नाज नखरे ही करेंगे। नाज नखरे भी कौन से करते हैं? बाप की बातें बाप को ही सुनाने लगते हैं। आप नाजुक बनते और बाप को कहते हैं हमारी तरफ से आप करो। सहन शक्ति की मजबूती कम है। सहन शक्ति है सर्व विघ्नों से बचने का कवच। कवच ना पहनने के कारण नाजुक बन जाते हैं। मुझे करना है, यह पाठ बहुत कच्चा रहता है, लेकिन दूसरा करे या बाप करे, यह पाठ नाजुक बना देता है। इसी कारण अलबेलेपन का पर्दा आ जाता है और संपूर्ण स्टेज समीप और स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसलिए 3 लोकों में चक्कर लगाने के बजाय इसी दिल खुश और दिल शिकस्त की बातों में, इसी दुनिया में या इसी सीढ़ी पर उतरते चढ़ते हैं, तो इसलिए क्या करना पड़े? लाडले भले बनो, लेकिन अलबेलेपन के लाडले नहीं बनो, तो क्या हो जाएगा? अपनी संपूर्णता को सहज पा सकेंगे। पहले तो अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को वरना है, अर्थात सदा उमंग उत्साह की वरमाला पहननी है। तब फिर लक्ष्मी को वरेंगे व नारायण को वरेंगे। समझा क्या करना है? आप सबकी संपूर्ण स्टेज आप पुरुषार्थी का आवाहन कर रही है। जब आप सब संपूर्ण स्टेज को पाओ, तभी संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मण साथ साथ ब्रह्म घर में जा सकें और फिर राज्य अधिकारी बन सकें। अच्छा। अव्यक्तवाणी 1 अप्रैल 82। जैसे एक ही समय पर सहन शक्ति भी चाहिए और साथ साथ समाने की शक्ति भी चाहिए। अगर एक शक्ति व एक सहनशीलता के गुण को धारण कर लेंगे और समाने की शक्ति व गुण को साथ साथ यूज़ नहीं कर सकेंगे और कहेंगे कि इतना सहन तो किया ना, यह कोई कम किया क्या? यह भी मुझे मालूम है, मैंने कितना सहन किया, लेकिन सहन करने के बाद अगर समाया नहीं, समाने की शक्ति को यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा? यहाँ वहाँ वर्णन होगा, इसने यह किया, मैंने यह किया, तो सहन किया, यह कमाल ज़रूर की, लेकिन कमाल का वर्णन कर कमाल को धमाल में चेंज कर लिया। क्योंकि वर्णन करने से एक तो देह अभिमान और दूसरा पर चिंतन
दोनों ही स्वरूप कर्म में आ जाते हैं। इसी प्रकार से एक गुण को धारण किया, दूसरे को नहीं किया, तो जो धारणा स्वरूप होना चाहिए वह नहीं बन पाते। इस कारण मिले हुए खजाने को सदा धारण नहीं कर सकते, अर्थात संभाल नहीं सकते। संभाला नहीं अर्थात गंवा दिया ना। कोई संभालता है, कोई गंवा देता है, नंबर तो होंगे ही ना। ऐसे सेवा में लगाना अर्थात भाग्य की प्रॉपर्टी को बढ़ाना। इसमें भी सेवा तो सभी करते ही हो, लेकिन सच्चे दिल से लगन से सेवा करना, सेवाधारी बन करके सेवा करना, इसमें भी अंतर हो जाता है। कोई सच्चे दिल से सेवा करते हैं और कोई दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं। अंतर तो होगा ना। अव्यक्तवाणी 18 अप्रैल 82। हर एक रतन में विशेषता है, जिसके आधार पर ही आगे बढ़ भी रहे हैं और सदा बढ़ते रहेंगे। वह कौन सी विशेषता है, यह तो स्वयं भी जानते हो और दूसरे भी जानते हैं। लेकिन विशेषता संपन्न विशेष आत्माएं हो। बाप दादा ऐसे आदि रत्नों को लाख लाख बधाइयाँ देते हैं, क्योंकि आदि से सहन कर स्थापना के कार्य को साकार स्वरूप में वृद्धि को प्राप्त कराने के निमित्त बने हो। तो जो स्थापना के कार्य में सहन किया वह औरों ने नहीं किया है। आपके सहन शक्ति के बीज ने यह फल पैदा किए हैं। तो बाप दादा आदि मध्य अंत को देखते हैं कि हर एक ने क्या क्या सहन किया है और कैसे शक्ति रूप दिखाया है। और सहन भी खेल खेल में किया, सहन के रूप में सहन नहीं किया, खेल खेल में सहन का पार्ट बजाने के निमित्त बन अपना विशेष हीरो पार्ट नूंद लिया। इसलिए आदि रत्नों का यह निमित्त बनने का पार्ट बाप दादा के सामने रहता है और इसके फल स्वरूप आप सर्व आत्माएं सदा अमर हो। समझा अपना पार्ट। कितना भी कोई आगे चला जाए, लेकिन फिर भी कहेंगे बाप दादा को पुरानी वस्तु की वैल्यू का पता है। समझा? अच्छा। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 83। डबल विदेशियों की यह एक विशेषता है। उड़ते भी बहुत तेज हैं और फिर डरते हैं तो छोटी सी मक्खी से भी डर जाते हैं। एक दिन बहुत खुशी में नाचते रहेंगे और दूसरे दिन फिर चेहरा बदली हो जाएगा। इस नेचर को बदली करो। इसका कारण क्या है? इन सब कारणों का भी फाउंडेशन है सहन शक्ति की कमी। सहन करने के संस्कार शुरू से नहीं है, इसलिए जल्दी घबरा जाते हो। स्थान को बदलेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल लेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। यह जो संस्कार है वह बदलना है। मुझे अपने को बदलना है। स्थान को व दूसरे को नहीं बदलना है, लेकिन अपने को बदलना है। यह ज़्यादा स्मृति में रखो। समझा? अब विदेशी से स्वदेशी संस्कार बना लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। जिसको आप लोग कहते हो अपने को एडजस्ट करना है, किनारा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। अव्यक्तवाणी
15 मई 83, जब कोई विरोधी आत्मा आपके सामने आती है तो पुण्य आत्मा सदा उस आत्मा को सहन शक्ति से वंचित आत्मा है उसी नज़र से देखेंगे और अपने पुण्य की पूंजी द्वारा, शुभ भावना द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उस आत्मा को सहन शक्ति की प्राप्ति के सहयोगी आत्मा बनेंगे। उसके लिए यही पुण्य का कार्य हो जाता है। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 84। महावीर बन चींटी को पाँव के नीचे कर दो और चूहे की सवारी बना दो। गणेश बन जाओ। अभी से विघ्न विनाशक अर्थात गणेश बनकर चूहे पर सवारी करने लग जाना। चूहे से डरना नहीं, चूहा शक्तियों को काट लेता है, सहन शक्ति खत्म कर लेता है, सरलता खत्म कर देता है, स्नेह खत्म कर देता है, काटता है ना, और चींटी सीधे माथे में चली जाती है, टेंशन में बेहोश कर देती है, उस समय परेशान कर लेती है ना। अच्छा। अव्यक्तवाणी 19 अप्रैल 84। बहादुर राजे सभी को अपने ऑर्डर से चलाते और राज्य प्राप्त करते हैं, तो सहज को मुश्किल बनाना और फिर थक जाना यह अलबेलेपन की निशानी है। नाम राजा और ऑर्डर में कोई नहीं, इसको क्या कहा जाएगा। कई कहते हैं ना, मैंने समझा भी कि सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन पीछे याद आया उस समय सोचते भी सहन शक्ति से कार्य नहीं ले सकते। इसका मतलब बुलाया अभी और आया कल, तो ऑर्डर में हुआ, हो गया माना अपनी शक्ति ऑर्डर में नहीं है। सेवाधारी समय पर सेवा ना करें तो ऐसे सेवाधारी को क्या कहेंगे। तो सदा स्वराज्य अधिकारी बन सर्व शक्तियों को, गुणों को स्व प्रति और सर्व के प्रति सेवा में लगाओ। समझा? सिर्फ भावुक नहीं बनो, शक्तिशाली बनो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 86। विशेष जगत अम्बा सभी बच्चों के प्रति 2 मधुर बोल बोल रही थी। 2 बोल में सभी को स्मृति दिलाई, सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। अव्यक्तवाणी 9 अप्रैल 86। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव, स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन कर कर मर जाएंगे, क्या हमें मरना है क्या? लेकिन यह मरना नहीं है, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। वह भी ज़रूर बदल जाएगा। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करें। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है
सेवा भाव। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 94। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं वो भी बच जाएंगी ना, उनका भी तो किनारा हो जाएगा। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स हैं, तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्व के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। उससे क्या होगा? संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 94। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वाले हो। मेजॉरिटी के दिल पसंद ज़रूर हो, इतनी रिजल्ट ज़रूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 95। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बार ही करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है, तो वो क्रोध निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत। नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना। नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है, या उसने 10 किया आपने आधा किया, कोई हर्षा नहीं। उसने झूठ बोला आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना, इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह के सागर के नयन चैन वृत्ति दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 95। जिसमें एडजस्ट होने की शक्ति होगी उसमें सहन शक्ति अंतर्मुक्ता सब उसके बाल बच्चे बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 95। तो रशिया वाले कौन सा लक्ष्य बनाएंगे, कौन सी शक्ति लाएंगे? सहन शक्ति। आपकी टीचर कह रही है सहन शक्ति पसंद है,
वैसे तो सहन शक्ति में ये पास है, सहन करना तो इन्हों को बहुत आता है। कोई भी परिस्थिति आती है तो सहन शक्ति में पास हो जाते हैं। फिर भी अंडरलाइन लगाना, सहन शक्ति के संस्कार हैं। अभी तक बंधन में रहने में सहन शक्ति का पार्ट अच्छा बजाया है। अभी अपने को श्रेष्ठ बनाने के बीच में जो भी कोई विघ्न आए, उसमें सहनशीलता की शक्ति से नंबर आगे लेना, यह शक्ति अपनाना आपको मुश्किल नहीं होगा, सहज होगा। इसलिए नंबर ले लेना। कौन सा नंबर लेंगे? पहला नंबर लेंगे या 5वां? सभी को खुशी होगी पहला नंबर लेना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 96। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती हैं जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में नहीं होगी लेकिन ज्ञान के बाद हुई हैं। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा और ज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टोमोहा, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये 2 पाठ पढ़ाने आई है। अव्यक्तवाणी 16 फरवरी 96। जहाँ दृढ़ता और सहन शक्ति है, वहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं। अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 96। ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई तो चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 96। आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी हैं, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, ना कि महारथी है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो,
फॉलो करो और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 97। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति शांति की शक्ति यह है ना? तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो ना चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, यह सदा याद रखो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2001। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ नहीं हैं, यह नहीं है, हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज़्यादा है, समर्थी कभी कम, कभी ठीक हो जाती। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए विजय माला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अव्यक्त संदेश 16 सितंबर 2000। बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा यही देखता है कि वर्तमान समय बच्चों में सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। विशेष अपने प्रति अथवा संगठन के प्रति सहन शक्ति कम होने के कारण ही यह सब बातें आती हैं, चाहे अभिमान की, चाहे अपमान की, चाहे कोई भी व्यर्थ संकल्प आते हैं। उन सब का कारण सहन शक्ति की कमी है। सहन शक्ति ना होने के कारण ही बाबा बच्चों का एक खेल देखता रहता है। बच्ची जानती हो वह खेल कौन सा है? बाबा ने कहा, बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। अपने को बचाने के लिए जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं, इसने ऐसा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वह ऐसा करता है इसलिए मुझे जोश आता है। वैसे जोश नहीं आता, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ता है, सहयोग नहीं देता है, यह कोई बात को समझता ही नहीं है, इसलिए जोश आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि वो तो रॉन्ग है जो कम समझता है। उसे जैसा करना चाहिए वह करना नहीं आता है। रॉन्ग तो वो है, लेकिन उसकी गलती को देखकर आप जोश करते हो, तो क्या यह राइट है? जैसे कई कहते हैं, ऐसे तो हमको जोश या क्रोध नहीं आता, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ पर बहुत जोश आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बहाना लगाने में बहुत होशियार हैं। दूसरे को फौरन दोष देंगे कि इसने ये किया, तब मुझे ये व्यर्थ संकल्प आए, लेकिन कारण मैं हूँ,
यह नहीं सोचते हैं। दूसरे की गलती नोट कर लेते, लेकिन मेरी गलती क्या है वो नोट नहीं करते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। अगर 2 की बातें होती हैं, उसमें एक भी सहन शक्ति में आ जाए तो बात खत्म। तो बाबा ने आज विशेष अटेंशन दिलाया कि बच्चे अपनी गलती को ही देखें। दूसरे की कितनी भी गलती हो तो भी सोचो कि मेरी गलती क्या है। अटेंशन से अपनी चेकिंग करो। दूसरा बाबा ने कहा कि सहन शक्ति वाले को साइलेंस बहुत अच्छी लगती है और ज़्यादा टाइम जो बातों में चला जाता है, सहन शक्ति से अंतर्मुखी होने से समय बच जाएगा और साइलेंस की शक्ति स्वतः आएगी। साथ साथ साइलेंस में रहने से समाने की भी शक्ति आएगी। तो ऐसे बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि सभी बच्चों को कहो कि अमृत वेले से लेकर यह एक ही सहन शक्ति को सामने रखो और डिटेल में नहीं जाओ। सवेरे से लेकर अपने चार्ट को बीच बीच में चेक करो कि मेरे में सहन शक्ति है या हिल गए। सहन शक्ति को कितना प्रैक्टिकल में लाए और कहाँ कहाँ हमारी सहन शक्ति लूज हुई। तो एक ही सहन शक्ति का पाठ पक्का कर लो, उसमें सब शक्तियाँ आ जाएंगी। अव्यक्त संदेश 18 जनवरी 2003। बाप दादा हिम्मत पर खुश है और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2003। एक सहन शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति। अगर यह दोनों विशेष शक्तियाँ आप में हैं तो पास विद ऑनर हो जाएंगी। इसको इमर्ज रखना, सहन शक्ति को भी और समाने की शक्ति को भी। ऐसे नहीं समाना जो बीमार हो जाओ, ऐसे नहीं। कई अंदर समाने की कोशिश करते हैं ना तो बीमार हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे नहीं समाना, समाने की शक्ति से समाना। ओम शांति।